Hello बच्चों, let's read the following question. An electric dipole of moment p vector is placed in a uniform electric field E vector. E vector हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मोमेंट p वेक्टर है उसको प्लेस किया है. देन द टॉर्क ऑन द डायपोल इज, डायपोल पे टॉर्क कितना होगा, p वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज p वेक्टर डॉट E वेक्टर. The resultant force on the dipole is zero. Dipole पे resultant force zero होता है. Which of the above statements is or are correct? इनमें से कौन सी statement जो है वो correct है? First, second and third तीनों statements correct हैं. First and third statement correct है. Only first statement correct है और first and second statements जो हैं वो correct हैं. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इसके लिए वन बाय वन हम हर ऑप्शन को स्टडी करेंगे. फर्स्ट हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज ई वेक्टर. उस पे हम उसमें क्या रख देंगे, एक डायपोल रख देंगे. डायपोल का जो हमें मोमेंट दिया गया है दैट इज पी वेक्टर. अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है इस तरीके से. These lines here represents the electric field lines. तो इसमें हमें क्या करना है, एक डायपोल प्लेस करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है. डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है. सपोज यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया. ये यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है तो इनको हम ऐसे लाइन से मैच कर देते हैं. ये क्या बन गया, डायपोल बन गया. अब डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा. पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा इस डायरेक्शन में, इसको हम लिखेंगे प्लस क्यू ई वेक्टर. तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स हो गया ऑन द पॉजिटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये कितना होगा, माइनस क्यू ई वेक्टर होगा. इसको सपोज हम क्या लिख लेते हैं, एफ माइनस वेक्टर लिख लेते हैं. माइनस मीन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब एक फोर्स जो है वो राइट की तरफ एक्ट कर रही है, दूसरा फोर्स लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है. तो वो क्या कर देगा, डायपोल को रोटेट कर देगा. अब टू फोर्सेस कुछ डिस्टेंस से एक्ट करती हैं तब तो क्या बनाती हैं, टॉर्क बनाती हैं. इसका जो ऐसे डिस्टेंस है उसको हम 2L कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या बन जाएगा, एक टॉर्क बन जाएगा. तो टॉर्क को हम क्या लिखते होते हैं, टॉर्क टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से हम इसे लिखते हैं. अब यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू एल के इक्वल है. अब यहाँ पे पहले इसका वेक्टर नोटेशन हम खत्म कर देते हैं. तो ये मैग्नीट्यूड में लिखा है. तो टॉर्क टॉ मैग्नीट्यूड में कितना होगा, आर एफ क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा. अब टॉर्क कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 2L इंटू एफ जो है वो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है क्यू ई. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लिखा है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आएगा, जस्ट क्यू ई आएगा. साथ में क्या आ गया, साइन थीटा. तो टॉर्क को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, 2L इंटू क्यू को एक तरफ लिख लिया, ई साइन थीटा अलग रह गया. अब 2L क्यू क्या होगा, 2L क्यू जो है वो क्या होता है, मूवमेंट होता है हमारे पास डायपोल का. तो टॉर्क क्या बन गया, टॉ इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा बन गया. तो साइन थीटा को खत्म करने के लिए अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे. तो टॉर्क क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा. तो कितना टॉर्क इस डायपोल पे एक्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द डायपोल इनटू हमारे पास क्या है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का. और यही हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब सेकंड हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, टॉर्क की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डायपोल है वो रोटेट हो जाएगा. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से टॉर्क हुआ. टॉर्क हुआ मतलब उसको रोटेट किया गया, दैट मींस वर्क डन हुआ. तो जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. तो हम कैसे निकालेंगे, W वर्क डन, इसको हम शॉर्ट में निकालते हैं. तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी थीटा हम लिख सकते हैं. वर्क को W क्या है, वर्क डन है. पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. तो यहाँ से वर्क डन टॉ डी थीटा लिख लिया. अब यहाँ पे टॉ का वैल्यू फिल कर दो. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टॉ हमने लिखा था पीई इंटू साइन थीटा डी थीटा. अब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स पीई को हम बाहर लिख सकते हैं. तो पी को बाहर लिख लिया, साथ में क्या रह गया, साइन थीटा
डी थीटा रह गया। अब हम बेसिक जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट्स नहीं कंक्लूड करेंगे। तो जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, वो हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये बन गया माइनस पीई इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट खत्म करने के, कॉस थीटा खत्म करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर विद नेगेटिव साइन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U, वो क्या होगा, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। लेकिन स्टेटमेंट में हमें नेगेटिव साइन नहीं दिया, दैट मींस सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड में हमें दिया गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। अब यहाँ से इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है एक्ट कर रहा है, उतना ही नेगेटिव पे एक्ट कर रहा है। एंड दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, F प्लस वेक्टर में से हम माइनस कर देंगे किसे, F माइनस वेक्टर को। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना एक्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरी करता तो हमारे पास ई वेरी कर जाता, तो फोर्सेस के वैल्यू वेरी कर जाते। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई दोनों जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। तो उस वजह से फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या आ गए, करेक्ट आ गए, सेकंड रॉन्ग है। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन, दैट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। So B is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.